प्रश्न 1, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए. 15 अगस्त 1942, बी. 8 अगस्त 1942, सी. 26 जनवरी 1942, डी. 9 अगस्त 1942। उत्तर बी. 8 अगस्त 1942। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, अब अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में की थी। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। प्रश्न 2, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए. लॉर्ड लिनलिथगो, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड वेवेल, डी. लॉर्ड विलिंगडन। उत्तर ए. लॉर्ड लिनलिथगो। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। वे 1936 से 1943 तक इस पद पर थे। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा लिया और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न 3, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर बी. महात्मा गांधी। व्याख्या: महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हुए करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। इसका उद्देश्य भारत को जल्द से जल्द ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। प्रश्न 4, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ए. अंग्रेजों का भारत पर अधिक कर लगाना, बी. ब्रिटिश सरकार की द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों का उपयोग, सी. जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी. साइमन कमीशन का विरोध। उत्तर बी. ब्रिटिश सरकार की द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों का उपयोग। व्याख्या: ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 में भारतीय संसाधनों का जबरन उपयोग किया और भारत को बिना किसी परामर्श के युद्ध में झोंक दिया। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने स्वतंत्रता की मांग को तीव्र कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रश्न 5, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं की कौन सी प्रमुख भूमिका रही? ए. आंदोलन का नेतृत्व किया, बी. पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, सी. भूमिगत गतिविधियों में शामिल रही, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उद्धम देवी, कल्पना दत्त, मातंगिनी हाजरा जैसी महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भूमिगत गतिविधियों में भी शामिल रहीं। प्रश्न 6, भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने किस नाम से संबोधित किया था? ए. क्रांति, बी. विद्रोह, सी. खुली बगावत, डी. असहयोग आंदोलन। उत्तर सी. खुली बगावत। व्याख्या: अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को खुली बगावत, ओपन रेबेलियन कहा क्योंकि यह एक व्यापक स्तर पर संगठित स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें हिंसक घटनाएं भी हुईं। प्रश्न 7, भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. पटना, डी. बालिया। उत्तर डी. बालिया। व्याख्या: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि जनता ने ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंका और स्वयं प्रशासन चलाने लगी। जयप्रकाश नारायण और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। प्रश्न 8, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थिति थी? ए. कांग्रेस ने आंदोलन का विरोध किया, बी. कांग्रेस पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई, सी. कांग्रेस ने अंग्रेजों का समर्थन किया, डी. कांग्रेस ने हिंसा का समर्थन किया। उत्तर बी. कांग्रेस पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। व्याख्या: आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और इसके सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से आंदोलन में कोई केंद्रीकृत नेतृत्व नहीं था, लेकिन जनता ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। प्रश्न 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली बार तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में, डी. चंपारण। उत्तर सी. अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में। व्याख्या: 8 अगस्त 1942 को जब कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया,
तब अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय तिरंगे को फहराया और आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रश्न 10 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव क्या था? ए. आंदोलन सफल रहा और ब्रिटिश सरकार तुरंत भाग गई। बी. अंग्रेजों ने कुछ रियायतें दी। सी. ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही, लेकिन आजादी के लिए माहौल बना। डी. कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तर सी. ब्रिटिश सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही, लेकिन आजादी के लिए माहौल बना। व्याख्या: यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन इसने स्वतंत्रता की मांग को जन जन तक पहुंचा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि अब भारत को आजादी देना ही एकमात्र समाधान है। प्रश्न 11 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. महात्मा गांधी। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 12 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस भारतीय नेता ने गुप्त रेडियो चलाया था? ए. सुभाष चंद्र बोस। बी. जयप्रकाश नारायण। सी. राम मनोहर लोहिया। डी. अरुणा आसफ अली। उत्तर सी. राम मनोहर लोहिया। व्याख्या: राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन के दौरान ब्रिटिश दमन के बावजूद गुप्त रेडियो के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाया। इससे आंदोलन की भावना बनी रही और जनता को प्रेरणा मिलती रही। प्रश्न 13 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे अधिक हिंसक घटनाएं कहाँ हुई? ए. बंगाल और बिहार। बी. पंजाब और हरियाणा। सी. तमिलनाडु और केरल। डी. महाराष्ट्र और गुजरात। उत्तर ए. बंगाल और बिहार। व्याख्या: बंगाल और बिहार में आंदोलन के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई। रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, सरकारी इमारतों पर हमले हुए और कई स्थानों पर जनता ने ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंका। प्रश्न 14 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार विरोधी भूमिगत आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? ए. चंद्रशेखर आजाद। बी. भगत सिंह। सी. जयप्रकाश नारायण। डी. लाला लाजपत राय। उत्तर सी. जयप्रकाश नारायण। व्याख्या: जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। प्रश्न 15 भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है? ए. यह अगस्त महीने में हुआ था। बी. यह एक अचानक हुआ क्रांतिकारी आंदोलन था। सी. गांधी जी ने इसे ये नाम दिया था। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ दिया।